इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई। छोटी सी नहीं कह सकते। पिछले एपिसोड में मैंने जो लड़की बार में काम करती उसको भी जेन कह दिया और उस लड़के का भी नाम जेन है। सो आई एम रियली सॉरी। बाय द वे उसका नाम मिनी है। ओके, याद रखना और माफ भी कर देना। सो इस एपिसोड की शुरुआत में जिना ने शियांग को सारी पहले की कहानी बताई, लेकिन वो ना सबूत के इन बातों पर यकीन नहीं कर सकता। ऑब्वियसली कानून को सबूत चाहिए, ना कि शब्द। शियांग की ये बात पर जेनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जिना उसे कहता है, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे साथ जो होने वाला वो हमारी प्रीवियस मेमोरीज है। तुमने अगर इसे सीरियसली नहीं लिया तो वो किलर अगले दिन मिनी को मार के मेरी बहन को मार डालेगा। ट्रस्ट के लिए जिन्हा ने उसे जो फुटबॉल का मैच चल रहा उसका रिजल्ट भी बताया। बट क्या ही करें, आप कितना ही किसी को समझाओगे। अगली सुबह हमारी जाबाज लड़कियां आज रात जिना के साथ किलर को पकड़ने के लिए फुल्ली रेडी थी। भले ही कोई उन पर यकीन करे या ना करे, उन्हें किलर को तो पकड़ना ही होगा ना। जिना ने सीधा मना किया। उसे थोड़ी ना पता है किलर कैसे क्या करेगा, इसलिए वो इन्हें खतरे में नहीं डाल सकता। यहाँ अनएक्सपेक्टेडली शियांग की एंट्री हुई। उसने कहा, तुमने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी वो सब सही है, इंक्लूडिंग फुटबॉल वाला मैच भी। बट स्टिल उसे फ्यूचर वाली बात हजम नहीं हो रही। फिर भी वो इन पे ट्रस्ट करता है। ये सुनते जेनी का उसे थैंक्स कहने का अंदाज काफी प्यारा था कि वो खुद ही शॉक हुआ। जिना ने शियांग को पूरा प्लान समझाते ये दोनों मिनी के घर जाने का इंतजार करने लगे। बैठे बैठे शियांग को पहले यूनिवर्स की कई सारी बातें पता चली। साथ ही ये भी कि वो और जेन कैसे हर बार कौन सी भी सिचुएशन में मिल जाते हैं। यही बातों बातों में जिना की नजर पीछे गई। ये दोनों शैतान इनकी मदद करने के चक्कर में यहाँ आ गए। अब हुए दो से भले चार, नजर रखने के लिए। वैसे आप एक बात जानते हो कि हम जैसे प्लान करते वैसे कभी नहीं होता। मिनी बार से बाहर निकलते उसे किसी अननोन व्यक्ति का कॉल आया। उसने कहा, यहाँ से जल्दी से भागो, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा। मिनी भागते भागते किलर ने उसे मारकर बेहोश करा, लेकिन वो जिना की वजह से उसे नहीं लेकर जा सका। और अपने यहाँ पे सोचा होगा उसे किसका फोन आया, क्या पता ये प्लान किलर का ही होगा। लेकिन इस सवाल को यही छोड़ो। आगे ऑफिसर्स आए, मिनी की पूछताछ हुई। हमें पता चला किलर पहले मिनी से मिल चुका, लेकिन उसे किलर का ना नाम ना चेहरा पता है। सबके लिए वो बच जरूर गई। जिन्हा को जियो के विजन्स की चिंता थी। पता है ना आपको, वो आखिर में हमेशा सच होते। ऊपर से आपने देखा होगा उसने विजन में क्या देखा था, मिनी की मौत। जियो ने उसे समझाया, क्या पता ये ऐसा नहीं हो पिछली बार की तरह। पिछली बार इन्होंने किम को ही किलर समझा था, पता है ना, लेकिन वो तो निकला जियो का आशिक। इधर शियांग जेनी को घर पे छोड़ने आया। देखो परिस्थिति कुछ ऐसी थी, जेनी चाहती वो कुछ तो करे, क्या मुझे मत पूछो। लेकिन ये सीधा साधा लड़का उसे छोड़कर जा रहा था। एकदम से शियांग ने पानी का बहाना दिया। इसे जेनी ने पूरा फ्यूचर सोचा। अब यहाँ से उनके बीच रोमांस होगा जैसे मूवी में होता, वगैरह वगैरह। लेकिन ये पागल लड़का सच में पानी पीने के बाद वो यहाँ से निकलने लगा। वाह रे वाह पागल। बट ऐसा नहीं, उसने आखिर जेनी को अपनी फीलिंग्स बता किस करा। इधर भी ऐसा ही कुछ हुआ। जियो जिना को पूरी तरीके से ड्रंक हालत में घर पर लेकर आई। जिना के घर होके उसने जियो को ऐसे पकड़ा कि मतलब एकदम पक्का। इसलिए जियो ना चाहते कहो या जानबूझकर वहीं सो गई। सुबह जियो घर पे आई। उसने देखा जेनी मेन डोर से अंदर आई। मतलब आप समझ जाओ वो रात भर किसके साथ थी। जैसे जियो को समझा जेनी कहा थी, उसने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। मैं रात भर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, हे भगवान, और तुम शियान के साथ प्यारी प्यारी मेमोरीज बनाने में बिजी थी। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई। चलो चलो मेरे पैर दबाओ पहले। मतलब आप समझे, जियो उससे शॉपिंग वगैरह की रिश्वत मांग रही थी। वाह रे वाह जियो। लेकिन ये नाटक बस कुछ वक्त के लिए रहा। जेनी को पता चलते कि जियो भी जिन्हा के साथ थी। काफी झगड़ा हुआ। इधर शियांग ने एक बहुत ही अच्छी खबर जिन्हा को दी। उन्होंने जेन को अरेस्ट कर लिया। लेकिन 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 रुको रुको, अभी मत खुश होना। उसने गवाही दी कि उसका मिनी पे क्रश था, इसलिए उसने रात को उस पर हैरास करने की कोशिश की। इस बात की वजह से वो सच में बहुत बहुत ज्यादा पछता रहा कि उसे ये गलती नहीं करनी चाहिए। ऊपर से उन्हें कोई भी जेन के खिलाफ किलिंग के रिलेटेड सबूत ही नहीं मिले, इसलिए शियांग को उसे रिहा करना पड़ा। इससे जिना को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसकी और जेन के बीच काफी गर्मा गर्मी हुई। उसने जियो को आगे से अपने घर पे रहने के लिए कहा। बट क्यों, इसका जवाब आप ही सोचो। यहाँ से हिस्ट्री चेंज हो चुकी।
इसलिए ये जेन फ्यूचर में कुछ भी कर सकता, लाइक न्यू प्लान्स बनाकर आएगा जो इन्हें पता नहीं। अभी उसने जिना को कहा था, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, संभाल के रखना। इस डिसीजन से सबसे ज्यादा खुश म्याओ हुई। जिना ने उसे झूठ कहा था, किलर उसके पीछे नहीं जियो के पीछे है, इसलिए उसे घर पर ही रहना होगा। जिना ने पूरे घर में मोशन डिटेक्टर्स लगा दिए। आगे क्या, उनका रोमांस शुरू हुआ। रात को अचानक मेन डोर के पास का मोशन डिटेक्टर ट्रिगर हो इन दोनों ने देखा, दरवाजे की उस तरफ कोई नहीं था, सिवाय किचन की विंडो पे फिंगरप्रिंट्स के, जो देखने में काफी डरावने हैं। सुबह जिना ने यह बात जल्दी से शियान को बताई कि वो ये फिंगरप्रिंट्स जेन के फिंगरप्रिंट से मिलाकर देखे। दुनिया में इतना कुछ हो रहा और म्याओ को किसी भी हालत में कॉन्सर्ट में जाना था फैनजिन के साथ, इसलिए भी वो अपने भाई से बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा थी। बाद में म्याओ वॉशरूम में जाते इलेक्ट्रिसिटी किसी ने जानबूझ के काट दी। जिन्हा ने मेन डोर को ओपन देख जल्दी से अंदर गया। उसे देखा किचन की विंडो से कोई अनजान लड़का जा रहा। ने उसे सही मौके पर पकड़ लिया, लेकिन ये कोई अनजान नहीं फैनजिन था। असल में म्याओ फैनजिन के साथ कॉन्सर्ट में जा रही थी, इन्हें बिना बताए। जिना गुस्से में अंदर से जैकेट पहन कर आया। इन दिनों को लगा जिना अब कुछ गलत कदम उठाएगा। सरप्राइजिंगली वो म्याओ को कॉन्सर्ट में लेकर आया। उसने सेफ्टी के लिए शियान को भी वहां बुलाया। वहां शियांग को जियो से जानना था जेनी को कैसी डेट पसंद है, क्योंकि शियांग उसके लिए अगले दिन सरप्राइज डेट प्लान कर रहा। वो जेनी को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगले दिन ये दोनों जेनी के घर आए। उसने अंदर से कहा वो ऐसी सिचुएशन में डोर ओपन नहीं कर सकती। इसे जियो समझ गई वो शियांग के साथ अंदर है, इसलिए दोनों चुपचाप इन्हें डिस्टर्ब ना करते वहां से निकले। लेकिन उन्हें शियांग अपार्टमेंट के बाहर मिला। जब तक इन तीनों को सिचुएशन समझ आती शायद देर हो चुकी थी। अंदर तीनों ने देखा घर तहस महस है और बेड पे जेनी थी, डेड। उसे किसी ने पेट में स्टैब करके मार डाला। ये देख जियो को समझ नहीं आया वो क्या करे, कैसे रिएक्ट करे, कुछ भी नहीं। शियांग भी पूरा शांत, उसकी आंखों में नमी। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऑफिसर्स को जेनी का फोन मिला, क्योंकि इस फोन को ऐसा रखा गया था मानो इसमें कुछ हो या वो कुछ बताना चाहती हो। जियो ने इसे अनलॉक की तो उसमें लिखा था, तुम्हारी दोस्त तो बहुत लॉयल निकली, उसने तुम्हें अंदर ना बुला के खुद की जान दे दी। आप लोग सही समझे। असल में जब जियो डोर के पास आई उस वक्त जेनी जिंदा थी। किलर ने उसे दो ऑप्शन दिए, वो जियो को अंदर बुलाए, इससे जेनी बच जाती, लेकिन उसने अपनी जान देकर दोस्त को बचा लिया। ऊपर से ऑफिसर्स को जेन को इन्वेस्टिगेट करके उन्हें इस केस के रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं मिले। ये जियो को पता लगते उसने कैप्टन से बहुत बहुत ज्यादा रोकर रिक्वेस्ट की कि जेनी को उसने ही मारा है। उसने ये अपने मेमोरीज में देखा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आखिर जीना को ही आकर जियो को संभालना पड़ा। इस हादसे का सदमा जियो को ऐसा लगा कि उसकी सिचुएशन में आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन जियो की जैसी हालत एक और पर्सन की भी थी, शियांग की। उसे रेस्टोरेंट से उसकी रिजर्वेशन डेट का कॉल आया। उसने कैंसिल ना करते वो गया। वहाँ उसने सामने वाले चेयर पे व्हाइट रोजेस रखे और जेनी की बुक निकाली, जिसमें हर यूनिवर्सिटी की उनकी मुलाकात ड्राइंग की मदद से लिखी हुई थी। बेचारा जेन को याद कर करके पढ़ रहा था। उसने जेनी के साथ जो वादे किए शायद वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। और इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब भी करो प्लीज। सो बाय बाय।